गया रेडी। चलो हेलो फ्रेंड, मैं आपके सामने एक याविंग गैप के बाद आया हूँ और कई दिनों से मैं बीमार था और बाहर गया हुआ था, वीडियो नहीं बन रहे थे। मैं अपने लगातार अब आपको मैं एजुकेशन क्लास दूंगा, चाहे वो किसी भी कंपटीशन के छात्र हों। मैं आज साइंस का सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ, लोगों के कहने पर कि कंटिन्यू क्लास लीजिए सर, और मैं प्रॉपर एक लंबा क्लास लूँगा। पहले तो 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो जाते थे, हम लंबा क्लास लेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और आज मैं मानो ब्लड के बारे में बताऊंगा कि ब्लड जो है वो क्या है और कैसा उत्तक है। हमारे बॉडी में ब्लड जो है 5 से 6 से 7 लीटर तक होता है और इस ब्लड का बहुत गुण है हमारे जिस्म को खड़े रखने का और जीवित रखने का। पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है ये। और ब्लड के में 3 जीन होते हैं। जीन क्या है? तो जीन मानव का एक गुण है। अगर आपके फादर के 50,000 जीन और माता की तरफ से, आपके मदर की तरफ से 50,000 जीन आ रहे हैं, तो वो जीन आधा हो जाते हैं बच्चों में। 50 में 25,000 आपके पिता के और माता के आपके 25 जीन चले जाते हैं। तो ये होता है उनके जीन का ट्रांसफ़र। और हमारे ब्लड जो ग्रुप हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं। 4 ब्लड ग्रुप है, ए, बी, ए बी और ओ। आपको शॉर्ट में बता दूं कि कार्ल लॉन्डस्टीनर ने पहला बार आज के 125 साल पहले ब्लड का ग्रुप खोजा था। 125 साल पहले का मतलब है कि 1901 में 1900 में ही उन्होंने काम स्टार्ट किया था। 1 में उन्होंने ग्रुप खोजने में सफलता मिली और उन्हें बताया कि इतना ग्रुप है दुनिया में, इतना ग्रुप है। सबसे ज़्यादा जो ग्रुप है दुनिया में वो ओ है, लेकिन हमारे भारत में 97% यानी 97% 100 में बी पॉजिटिव है ना ताजुब। अब पूरे दुनिया में ओ पॉजिटिव है। इस तरह से ए बी का आता है। और हमारे ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी होता है। ए ग्रुप में ए एंटीजन और स्मॉल बी एंटीबॉडी होता है। उस तरह से बी में आपको बी एंटीजन और स्मॉल ए एंटीबॉडी होता है। फिर ए बी में देखते हैं तो इसमें ए बी में ए बी एंटीजन होता है और इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। इसलिए किसी का ब्लड ही ले सकता है, मतलब ये एक्सेप्टर है। ब्लड, किसी भी ब्लड को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। ए बी को किसी का ब्लड ही ले लेगा क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं है। उसी तरह से ओ में, ओ ग्रुप में नो एंटीजन नहीं होता है और ए बी एंटीबॉडी होता है। इसलिए किसी को ये दे सकता है। देने के लिए ये किसी का भी ब्लड में जाके एडजस्ट कर जाने का कारण है इसमें एंटीजन नहीं होता है। तो एंटीजन आपके कंपटीशन में पूछता है ये सब कि वो जो ब्लड है ग्रुप वो किसी में क्यों एडजस्ट कर जाता है, क्यों इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो आप उसका आंसर लिखिएगा कि नो एंटीजन, इसमें एंटीजन नहीं होता है, सिर्फ ए बी एंटीबॉडी होता है। उदाहरण के रूप में एग्जांपल बताऊं कि कैसे ब्लड ट्रांसफ़र करता है। अगर आपके माता का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो याद रखें क्योंकि एक में एंटीजन नहीं है और एक में एंटीबॉडी नहीं है। पिता का ए बी है और माता का ओ है, या माता का ए बी है और पिता का ओ है, तो उनके बच्चों में कभी भी ए बी
ए बी ब्लड ग्रुप नहीं होगा, कारण कि एक दूसरे का एंटीजन एंटीबॉडी मिल रहा है। ए बी नहीं होगा, बाकी सब होगा। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, खास करके आईएएस में पूछा हुआ है 2011 में ये क्वेश्चन। और उसके बाद फिर कई यहाँ तक के जो आईएएस पूछा हुआ क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जामों में भी पूछ देते हैं। हमारे शरीर में थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड, जो हमारे 10 साल तक के उम्र तक वो एक्टिव रहता है, थाइमस ग्लैंड। इसलिए बच्चों में 5 साल तक टीके लगवाते हैं, पोलियो का टीके, तो वो टीके, कई तरह के टीके हैं। क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो है वो अपने माइंड में एंटीबॉडी फ़ोटो खींच करके और ब्रेन के चैम्बर में, ब्रेन के क्लास में वो खींच के रख लेता है। जो भी बच्चे 5 साल के हैं वो टीका लिए और टीका उनके ब्रेन के क्लास में, कक्षा में वो फ़ोटो खींच के तैयार कर लेता है कि ऐसा हमारे पास टीका क्या होता है, किसी बैक्टीरिया का या किसी वायरस का वो एक इंजेक्शन होता है जो उसके अंदर चला गया और थाइमस ग्लैंड में वो सेव हो गया जा कर के। कोई भी रोग जवानी में होगा, उसका जवानी सेव है। जवानी में कुछ रोग हो गया, ऐसा आ गया तो उसको कहेगा, ए मेरे पास पहले से फ़ोटो तैयार है, तुम्हारे सा वायरस मेरे पास रखा हुआ है, भागो यहाँ से। इसलिए वो थाइमस, इसलिए वो टीका लगाते हैं बचपन में। अब जो बचपन में बच्चे खेले कूदे ही नहीं, उनको कोई टीका भी नहीं लगा, कोई वायरस उनके बॉडी में गया नहीं है, तो जवानी उनका ख़राब ही ना बीतेगा। जो भी रोग आएगा उनको बीमार पड़ाएगा, उनको गिराएगा, उनको कमज़ोर कराएगा। इसलिए बचपन में टीके दिलवाए जाते हैं। और बच्चे को जो माएँ खिलाती कुदाती हैं मिट्टी में जहाँ तहाँ, तो बच्चे उसके मजबूत होते हैं। उनका एंटीबॉडी की वजह से उनका ब्रेन चैम्बर में जगह बन जाता है एंटीबॉडी का, और वो फिर बीमार होने नहीं देता है उनको। इस तरह से 10 साल तक एक्टिव होता है, लेकिन 5 साल तक ओवर एक्टिव रहता है, तो 5 साल तक के ये टीका दिलवाए जाते हैं। और 97% मैंने बताया था कि बी पॉजिटिव लोगों में है। और इसको किस यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर आपने याद कर लिया। आप इसको हमको कमेंट में लिख करके बताइएगा कि एक्सेप्टर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर ब्लड कौन कौन से हैं, हम आपको देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, इसमें बहुत से क्वेश्चन उठते हैं कि इसमें कई बार क्वेश्चन मेंस में भी पूछ चुके हैं। मेंस में मतलब पीसीएस के मेंस में, यूपीएससी के भी मेंस में पूछे हैं कि एक्सेप्टर क्यों है और एंटीजन की वजह से और एंटीबॉडी की वजह से। इसका उत्तर आप देंगे अपना। और फिर मैं अगले क्लास में फिर मिलता हूँ।